मेरा नाम हसान है और पेशे से मैं मार्केटियर हूँ पैसे कमाने के लिए। अदरवाइज़ लिखने का शौक़ रखता हूँ। अभी तक अंग्रेज़ी में लिखता रहा हूँ। अब कोशिश है कि उर्दू में लिखा जाए। डीकोलोनियल हो गया हूँ थोड़ा सा तो। लेकिन मसला ये है, मैंने जो लिखा है वो है सैटायर, लाइक तंज़ व मिज़ाह है वो। तो थोड़ा इसको लाइट उससे सुनिएगा। हाँ, तो नाराज़ नहीं होइएगा अगर कोई बात वो ऐसी लग जाए तो। शुरू करते हैं। इसका उन्वान है पाकिस्तानियत के बुनियादी उसूल। पाकिस्तानी होना कोई मामूली काम नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक नेशनैलिटी नहीं, एक तर्ज ज़िंदगी है जो हमें दुनिया के हर मुल्क से अलग बनाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अशरफुल पाकिस्तानी बनकर मुल्क का नाम मजीद रोशन करें, तो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ पाकिस्तानियत के चंद उसूल 2025 वर्जन। ये हर 5 साल में बताने पड़ते हैं, क्योंकि राह रास्त मोबाइल एप्लीकेशन की तरह अपडेट होती रहती है। एक बार आपने ये समझ लिए तो सिस्टम हमने ऐसा बनाया है कि सिर्फ आप नहीं, आपके बच्चों, पोतों और नवासों तक पाकिस्तानियत की वारंटी चलती रहेगी। शुरू करते हैं। एक पाकिस्तानी होने के लिए सबसे पहले आपको एक कदीमी गालिबन 1980 का टीवी दरकार होगा। इस पर आपने सुबह शाम वही मयारी प्रोग्राम देखने हैं जो आपके अब्बू और उनके अब्बू ने भी देखे थे। इससे नस्ल दर नस्ल कौमी इत्तेहाद का एहसास बरकरार रहता है, जैसे फैमिली ग्रुप की थेरेपी होती है। बस फर्क इतना है कि थेरेपी आपकी बेहतरी के लिए होती है और टीवी आपको वैसा ही रखने के लिए। फिर आप में से पाकिस्तानियत की महक आनी चाहिए। अब सवाल यह है, पाकिस्तानियत की महक कैसी होती है? इसे रहने दीजिए, क्योंकि यह आम इंसान की समझबूझ और कुव्वत शामा से बाहर की बात है। इसीलिए मुल्क में ऐसे माहिरीन मौजूद हैं जो आपको सूंघ कर बता सकते हैं कि आप असली हैं या यहूदी साजिश का नतीजा। अगर आपका परफ्यूम इन माहिरीन की पसंद के मुताबिक ना हो, तो बस आप पाकिस्तानी नहीं हैं। ये महक बढ़ाई कैसे जाती है ये तो हम नहीं जानते, मगर इतना जानते हैं कि सवालात पूछने से ये महक कम जरूर हो जाती है। और जब महक चली जाए तो आपके पास सिर्फ लाइफ बॉय रह जाता है, जो कौमी जज्बे के लिए काफी नहीं। लिहाजा पाकिस्तानी वो भला जो सवालात से परहेज करे। वजह यह है कि पाकिस्तान में हर जगह ठेका सिस्टम है। बिजली का ठेका, टोल का ठेका, टैंकर का ठेका। और मसला यह है कि सवाल का भी ठेका किसी न किसी के पास है। इसीलिए सवाल पैदा भी हो तो पहले पूछ लें कि इस तरह के सवाल का ठेका किसके पास है। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा जो बैंक लोन फ्रॉड की लिस्ट से भी लंबी है, और लिस्ट भी एक ठेके पे है। सिर्फ सवाल ही नहीं, सोचने पर भी ठेका है। पाकिस्तानी होगा जो हर सोच में मुब्तला शख्स को देखकर कहेगा, अल्लामा इकबाल दूसरा पाकिस्तान बनाओगे क्या? क्योंकि वो बखूबी जानता है कि सोचने का काम भी हमने आजादी से पहले ही बंद कर रखा था, और फारिग बैठकर सोचना वैसे ही शैतान का काम है। इससे बेहतर है बंदा फेसबुक पर सहाफत कर ले, और नहीं कल 2 पैसे ही आएंगे घर में। लेकिन बात पैसे की आए तो पाकिस्तानी के जंग आलूद पुर्जे भी दौड़ने लगते हैं। नस्ली पाकिस्तानी बगैर किसी ट्रेनिंग के मुज़ाकरात का माहिर होगा। रक्शे वाला हो या दुकान वाला, फर्ज समझकर आधा घंटा कीमत पर बहस करेगा, क्योंकि वो ये जानता है ये मुल्क पान के पत्ते जैसा है, जहां कत्था लगे ना लगे, चूना कभी भी लग सकता है। पान से याद आया, पाकिस्तानी का कौमी रंग सब्ज है, लेकिन इसका कौमी रंगसाजी का काम पान की पीक थूकना। इस लिहाज से बेहतरीन पाकिस्तानी वो है जो चलती गाड़ी में दरवाजा खोलकर एक रसीली पीक मारे और फुटपाथ पर बैठे साहब को नहला दे। याद रहे, पीक जितनी दूर जाएगी आपकी सोच उतनी ही दूर की होगी। हो सकता है मुस्तकबिल में कोई तमगा भी आपके नाम हो जाए। बिल्कुल ताजा तमीज है। ये परसों ही लिखा है। पाकिस्तान का हर बच्चा अपने दौरे मासूमियत में पुलिस वालों को सलूट करता है। उसे लगता है पुलिस उसकी हिफाजत के लिए है, मगर वो असल पाकिस्तानी तब बनता है जब बड़े होकर पुलिस स्टेशन जाता है और इसे पता चलता है कि हिफाजत पुलिस को नहीं, उसे करनी है अपनी जेब की। पाकिस्तानी होने का एक सबूत यह भी है कि वो जोशो खरोश से आज़ादी का दिन मनाता है। आज़ाद महसूस करता है जब जश्न आज़ादी की रात उसकी नींद पटाखे और बर्राटे वाले साइलेंसर हड़प लेते हैं और डकार भी नहीं लेते। जब धुआं बारूद
और हवा में नाचती गोलियों का धमाल खत्म होता है, तो वो अपनी खुद मुख्तारी का सबूत इस तरह देता है कि 15 अगस्त पर दफ्तर पहुंचकर रिपोर्ट करता है। इससे हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तानी पॉजिटिविटी की मिसाल है। सैलाब में तैरते गांव हो या टूटी फूटी सड़कें, पॉजिटिविटी खोद कर निकाल लेता है। इसका कमाल यही है कि इन मसाइल की नाक के नीचे से जश्न आजादी की 2-3 शानदार रीलें निकाल ले। अगर सड़क पर प्रोटोकॉल दिख जाए तो फौरन रास्ता साफ कर देता है, क्योंकि वो ये भी जानता है कि मुल्क भले ही इसका हो, मगर प्रोटोकॉल वाले डाले की ना आंखें होती हैं ना ब्रेक। किसी दिन बेध्यानी में कुचला भी जाए तो सिर्फ इतना कहता है, बड़े अफसर हैं, जरूर जल्दी में होंगे। लोग कहते हैं एक पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी शनाख्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं यह बात फजूल है और कई हद तक गैर मुल्की प्रोपेगेंडा। सही पाकिस्तानी वो है जिसे तारीख का सिर्फ इतना पता हो जितना 4 सूबों के नामों में समाया जा सके। बाकी जुबानें और कौमें इसे एलियन मखलूक लगती है जो न जाने कहां से आ टपकी। लेकिन आप घबराइए नहीं, इन मखलूकात को एक परचम के साए तले लाने का काम बिलखुसूस तेजी से जारी है। अच्छे पाकिस्तानी का मकसद हयात हर तकरीर से पहले और हर दुआ के बाद कश्मीर की आज़ादी होता है। हाँ, मगर जब अपने शहर में एहतजाज करता है तो जोता डंडे डूंडे खा लेता है, लेकिन कभी बुरा नहीं मनाता, क्योंकि वो डंडे अपने ही टैक्स के पैसे से आए होते हैं और अपनी खरीदी चीज किसे बुरी लगती है। पाकिस्तानी के हीरो कभी कोई उटपटांग शायर या अफसाना निगार नहीं होंगे। हीरो सिर्फ वो जो या तो अरब से फौज लेकर आए हो या बरतानिया से डिग्री, और डिग्री के साथ मलिका से सर का लकब भी ऐंठ लिया हो तो सिर्फ हीरो नहीं, खानदानी रईस भी कहलाते हैं। इससे वो ताहयात अमर हो जाते हैं और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मुफीद साबित होते हैं। सबसे हुब्बुल वतन पाकिस्तानी वो है जो आर्ट, मौसीकी और रक्स जैसे फितनों से दूर रहे, दीनों दुनिया में कामयाबी हासिल करे, बुजुर्गों की खींची लकीर पर सीधा चले। हाँ, अगर किसी तरह डॉलर कमा लाए तो हमें इतना एतराज नहीं, क्योंकि डॉलर वाला भला कोई गलत काम कर सकता है। अब आते हैं सच्चे पाकिस्तानी की तरफ। सच्चा मुच्चा पाकिस्तानी वो है जो सुबह सर में डाबर का तेल डाले, दोपहर को टीवी पे दूरदर्शन, शाम होते ही स्टार प्लस, लेकिन तहे दिल से इंडिया से नफरत करे और लबों पर दुआ बस यही हो, खुदा जल्दी से भारत को नीस्तो नाबूद कर दे। बॉलीवुड के गाने सिर्फ इसलिए सुनता है, बॉलीवुड के गाने सिर्फ इसलिए सुने कि वो अच्छे आर्ट की कदर करता है, ना कि दुश्मन गुलकारों की सपोर्ट। इस पर वाजे होना लाजमी है। अब जिक्र करेंगे सबसे मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार पाकिस्तानी का। ये वो हजरात हैं जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं। वैसे तो इन्हें कौम का सरमाया बुलाते हैं, लेकिन एहतरामन ओवरसीज पाकिस्तानी। यहाँ रहने वालों की तादाद इतनी है कि सर्विस लागत ज्यादा है, रेवेन्यू कम, और रुपए में कमाने वाला पाकिस्तानी ना एफबीआर को भाता है ना जहां पनाह को। यह था पाकिस्तानियत का मुख्तसर सा खुलासा। याद रखें, पाकिस्तानी बनना सिर्फ एक फर्ज नहीं जो आप पर थोपा जा रहा हो, यह एक एजाज भी है और इसमें मजा भी। फिर चाहे मुईशत डूब रही हो या आप सैलाब में, आपका दिल चांद तारे के साथ ही धड़कना चाहिए। ना ही पाकिस्तानी बनना कोई इत्तेफाक या हादसा है जो आपको फ्री फंड में गले पड़ जाए। ये एक नेमत है जो सिर्फ खास लोगों के लिए है। जो इसकी शराइत कबूल कर लेते हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बल्कि आईएसओ से मंजूर शुदा, हलाल सर्टिफाइड और नंबर 1 पाकिस्तानी बन जाते हैं। तोहफे में कोई ठेका भी मिल जाता है, और अक्सर सिर्फ ठेंगा। That's it. गुड क्या बात है।